चलिए बेटा तो देख लेते हैं अभिक्रिया का अर्धायुकाल यानी कि हाफ लाइफ पीरियड और रिएक्शन, ठीक है ना। और इसे हम फाइंड करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी बहुत इजी है। वह समय जिसमें कोई अभिक्रिया अर्धपूर्ण होती है, मतलब कि हाफ होती है, उसे अभिक्रिया का क्या कहते हैं? अर्धायुकाल। द टाइम इन विच ए रिएक्शन इज हाफ कंप्लीट इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। और बिल्कुल बेसिक बेसिक टर्म है, ठीक है। अच्छा एक और बात मैं बता दूं कि जो बच्चे हाफ लाइफ पीरियड को यहाँ से कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के करने के बाद फिर आप ये करना, ठीक है। तो बहुत ही ईजी आप लोगों को ये हो जाएगी। चलिए तो देखो आंसर यहां से स्टार्ट कर देते हैं। यहां लिख रहा हूं मैं हाफ लाइफ पीरियड यानी कि अर्ध आयु काल। अब इस अर्ध आयु काल के लिए बेसिक टर्म में क्या है? टी जो है वो हाफ है, T1/2 है, ठीक है ना। ए पदार्थ की मात्रा है, ए बराबर है, और a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है? a/2 यानी कि अभिक्रिया क्या हो रही है? अर्धपूर्ण हो रही है, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं v नाउ दैट, ठीक है ना। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? ठीक है ना, कौन सी रिएक्शन से? तो हम लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। चलिए तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो फॉर्मूला है हमने इसके पहले जो फाइंड किया है वो क्या है? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log 10 बेस a बाय a माइनस एक्स, ठीक है। ये चलिए अब ये जो वैल्यू दिख रही है इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। चलिए K इज इक्वल टू 2.303, अब T जो है तो T क्या है? T1/2, तो यहां लिखेंगे T1/2, ठीक है। log 10 बेस a बाय a माइनस एक्स, और a माइनस एक्स क्या है? a/2, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे a/2, ठीक है। ऐसे a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा? K इज इक्वल टू 2.303 T1/2 log 10 बेस और 2, ठीक है। अब log 10 2, क्योंकि मैं यहां लिख देता हूं log 10 बेस 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है। चलिए तो इसको हम इसमें पुट कर देंगे, तो हम लिखेंगे K इज इक्वल टू 2.303, अब log 10 बेस 2 की वैल्यू क्या है? 0.3010, ठीक है। और यहां लिखेंगे हम T1/2, ठीक है। जब हम इसको क्लियर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो K इज इक्वल टू हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.693 अपॉन T1/2, ठीक है। अब क्योंकि हमें अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात करना है तो T1/2 यहां आ जाएगा और K नीचे चला जाएगा। तो हम लिखेंगे, यहां लिख देता हूं मैं, K T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक है, ठीक है ना। आप लोगों से पूछते हैं कि अर्ध आयुकाल का, ठीक है ना, सूत्र क्या है या अर्ध आयुकाल का समीकरण लिखिए, कुछ भी जो भी है, तो T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K, ठीक है ना। तो इसे यही है अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, ठीक है। तो बेटा ये कर लेना अच्छे से और इसे फाइंड कर लेना, ठीक।